हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। सीए इंटर मई 2023 के क्वेश्चन कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए देखते हैं बेटा, किस हिसाब से होना है। देखें जरा। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रावर्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2003। 7% डिवेंचर दे रखे हैं बेटा। 48,45,000 48,45,000 के क्या दे रखे हैं, डिवेंचर। जरा देखते हैं। 48,45,000 का 7% अगर मैं करूं बेटा इंटरेस्ट के, ये आए 3,39,150, 3,39,150 रुपए। जरा देखना डेबिट में पड़े हुए हैं क्या, पड़े नहीं पड़े हुए। हाँ जी बेटा, पूरे के पूरे पड़े हुए हैं, यानी कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, सारे के सारे दे दिए कंपनी ने। हाँ जी, आगे देखें। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 37,43,400, ट्रेड रिसीवेबल 35,70,000, लैंड 97,37,000, डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा बेटा, ये बैंक इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। उसके बाद सेल्स 47,22,600, ट्रांसफर फीस 38,250, डिस्काउंट रिसीव्ड 66,300। हाँ जी बेटा, सेल्स कहाँ जाएगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगी, और ट्रांसफर फीस अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम। परचेजेस 28,86,600, इन्वेंट्री ओपनिंग दे रखी है 4,97,250। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस हैं, वो गए हैं 2,58,060 रुपए के। रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस हैं बेटा 65,025 में। रिपेयर्स अदर एक्सपेंसेस हैं 1,49,685। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,27,500। सेलिंग एक्सपेंसेस 26,520। डायरेक्टर्स फीस 38,250, ये भी अदर्स है बेटा, अदर एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2022 एंड 23 55,000 रुपये। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,96,700 रुपये। मिसलेनियस रिसीट दे रखी है 1,42,800 रुपये। हाँ जी बेटा, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2023 इज 4,76,850। आगे कह रहा है मिसलेनियस रिसीट रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम sale of plant on 1st April 2022. The cost of plant was 1,65,750 and the accumulated depreciation thereon is 24,865. The land is revalued at 1,08,63,000. हाँ जी बेटा, लैंड रिवैल्यूड की गई है। स्टेटमेंट ऑफ एसपीएल में नहीं जानी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जानी है, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना है। तो इसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहां पर बेटा क्या मांग रहा है आपसे, केवल एसपीएल मांग रहा है, एसपीएल। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% एट ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट पर है डेप्रिसिएशन। मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 25%। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 4 अप्रैल 2023। हमारा साल कंप्लीट होने के बाद है तो केवल नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, और वैसे भी बेटा इक्विटी शेयर्स दे ही नहीं रखे क्वेश्चन में, और देगा भी नहीं। हाँ जी, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स। हाँ जी बेटा, तो ऊपर से ही डिस्कस करते हैं। देखें जरा, 7% डिबेंचर, इस पर जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा बेटा, और वो ये दे रखा है डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 3,39,150, और बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए 13,260। तो दोनों जोड़ो जरा, 3,39,150 प्लस 13,260। हाँ जी बेटा, ये आया 3,52,410 रुपये। देखें जरा, मैंने सॉल्यूशन बना रखा है बेटा इसका। फाइनेंस कॉस्ट 3,52,410 रुपये, ये आ रहा बेटा 3,52,410। फाइनेंस कॉस्ट में दो चीजें गई, एक तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट और एक बैंक इंटरेस्ट।
आगे देखें बेटा, उसके बाद कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी नहीं करना, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट का है। लैंड रिवैल्यूड हुई है, रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में जाता है। डिवेंचर इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट हो गया। सेल्स 47,22,600। हाँ जी बेटा, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 47,22,600 रुपए। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है ट्रांसफर फीस अदर इनकम है बेटा, ये ट्रांसफर फीस अदर इनकम और डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम कितने कितने रुपए? 38,250 प्लस 66,300, तो ये आया बेटा 1,04,550। और कोई है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है बेटा 55,000 रुपए प्लस 55,000, तो ये आया 1,59,550। तो ये आ रहा बेटा 1,59,550 अदर इनकम। दोनों का टोटल आया बेटा 48,82,150। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है परचेजेस 28,86,600, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 28,86,600 रुपए। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है इन्वेंट्री 4,97,250 और क्लोजिंग कितनी है बेटा मेरी? 4,76,850, तो डिफरेंस आया बेटा 20,400। हाँ जी बेटा, डिफरेंस कितना आया? 20,400। हाँ जी बेटा, डिफरेंस आया 20,400। तो ये कहाँ लिखूंगा बेटा? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसमें आएगा बेटा 20,400 रुपए। आगे देखें, इन्वेंट्री हो गया। अब अदर एक्सपेंसेस का टोटल लगा लो बेटा। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें दे रखी हैं? 2,58,060 रुपए प्लस 65,025 रुपए प्लस 1,49,685 प्लस 1,27,500 प्लस 26,520 प्लस 38,250। यह है बेटा 6,65,040 के अदर एक्सपेंसेस। 6,65,040 के बेटा क्या आ गई? ये अदर एक्सपेंसेस। यहां तक ठीक? आगे देखें, उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने अदर इनकम में ले लिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं करना अभी इसका। मिसलेनियस रिसीट के बारे में कह रहा था कि ये जो मिसलेनियस रिसीट है ये कुछ सेल वगैरह पर आया है, जरा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया। सेकंड पॉइंट देखें, मिसलेनियस रिसीट रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2022। ओपनिंग में ही हमने सेल कराया है किसका? प्लांट का। द कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज 1,65,750 माइनस 24,865 पर उसका डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो बेटा वैल्यू कितनी थी उसकी? कैरिंग अमाउंट 1,40,885। बेग कितने का दिया? वो बेग दिया 1,42,800। 1,915 रुपए का बेटा प्रॉफिट हुआ। क्या ये प्रॉफिट करना बिजनेस का एम था? नहीं। तो ये क्या है? एक्सेप्शनल आइटम्स। 1,915 रुपए एक्सेप्शनल आइटम्स में मैंने बेटा ये ऐड कर दिया। आगे देखें, लैंड का कुछ करना ही नहीं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10%। हाँ जी बेटा, डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड करोगे? एसेट देखें जरा कितने की है। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 37,43,400 रुपए। इसमें से माइनस करूंगा मैं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस 5,96,700। हाँ जी बेटा, क्या सही कर रहा हूं? नहीं बेटा, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर कह रहा है, तो इसमें से प्रोविजन माइनस ही नहीं करना। अगर वो कहता WDV मेथड पे लगाना है तो मैं माइनस करता। हाँ जी बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट देखें दोबारा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की? 37,43,400 माइनस इसमें से कितने का ब्रेक दिया बेटा? वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट घटाएंगे माइनस 1,65,750।
ये आया 35,77,650, इसका 10% बेटा ये आया 3,57,765 रुपये, 3,57,765 डेप्रिशिएशन, 3,57,765 रुपये। हाँ जी बेटा, अब देखें जरा वो इसका टोटल लगाया एक्सपेंस का, तो ये आया बेटा 42,82,215 रुपये। डिफरेंस निकालूंगा, 3 में से 4 घटा दिया बेटा, तो कितना आया 5,99,935 रुपये। 1915 ऐड करूंगा तो ये आया 6,01,850 रुपये। आगे चलें बेटा, उसके बाद कह रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई भी नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया 6,01,850, टैक्स एक्सपेंस 6,01,850 का 25% प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा है, तो वो करा 1,50,463 रुपये आया बेटा। तो कितना आया बचा हुआ आफ्टर टैक्स 4,51,387 रुपये। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट फ्रॉम DCO आफ्टर टैक्स कुछ भी नहीं है, तो यही बैलेंस निकल के आ जाएगा 4,51,387 रुपये। EPS अर्निंग पर शेयर निकाल पाओगे क्या क्वेश्चन में? इक्विटी शेयर दे ही नहीं रखे, ना फेस वैल्यू दे रखी, ना कुछ भी नहीं दे रखा, ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे, तो इस वजह से बेटा बेसिक और डाइल्यूटेड नील नील मैंने लिख दिए हैं। तो कैसा लगा बेटा ये क्वेश्चन, जरा कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।